नमस्कार। जैसे कि जानते हैं दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है और इसमें बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है, खास करके जो बड़े-बूढ़े होते हैं। आज सुबह मैं अपनी बालकनी में चाय पी रही थी, तब मैंने देखा हमारे पड़ोस में एक बहुत ही एजेड कपल रहते हैं। उनमें से एक अंकल जो है वो सुबह-सुबह जाते हैं अपने काम के लिए, तो उनको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी ये बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे और एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ़ जीते थे। लेकिन अब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो आउट ऑफ द इंडिया है, किसी भी कारण से अपने अलग-अलग शिफ्ट है और उनको अभी भी इस एज में काम करना पड़ रहा है, इतनी ठंड के अंदर उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। ये देख के मुझे बहुत ही हॉरिबल या स्कैरी चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ऐसी चीज़ें आज भी बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी देखते होंगे, आपके आस-पड़ोस में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होंगे या किसी बूढ़े इंसान को देख के मन में ये नहीं आता कि क्या कारण है कि वो आज भी इस एज में काम कर रहा है। क्या उसके बच्चे इस लायक नहीं हैं या उसकी फैमिली में कोई नहीं है जो उसका ध्यान रख सके? तो ऐसा क्या करें जो ये चीज़ें हम फेस ना करें? तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवाल सर, जिनसे हम जानते हैं कि हम क्या कर सकें जो ये हमें अपनी ओल्ड एज में फेस ना करना पड़े। सर वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू नेहा। देखिए नेहा, बहुत ही ये ज्वलंत प्रश्न है जी। अपनी सोसाइटी का। बिकॉज क्या होता है कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी इंसान हो, तो वो अपनी जी जान लगा देता है अपने बच्चों की पढ़ाई में। और हर माँ बाप ये चाहता है कि अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, सो दैट कि वो एक सुदृढ़ जीवन जी सकें। बट द थिंग इज़ कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें भी बूढ़ा होना है और हमें अपने लिए भी कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि क्या रिटायरमेंट प्लानिंग हमें अपने लिए करनी चाहिए? अगर हमें करनी चाहिए तो वो क्यों ज़रूरी है? कैसे करनी चाहिए? और किस तरीके से हमें ये सेग्रीगेशन करना चाहिए कि हम बच्चों को भी एक अच्छा जीवन दे पाएँ और हम अपने लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएँ, सो दैट कि जब हम बूढ़े हो जाएँ तो हमें कुछ पैसे के लिए किसी भी बच्चे के पास नहीं जाना पड़े या हम सेल्फ डिपेंडेंट ही बने रहें, हम अपनी एस्टीम ना खोएं। तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आज की डेट में एक ऐसा डेटा है इंडिया में जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और ये बताता है कि 77% जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा सामने आया है। और बेसिकली क्या है कि ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है या जो ट्रेंड चला आ रहा है, ये हमारे कई सालों से चला आ रहा है इंडिया में। उसका कारण है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई साथ में रहता था, सब लोग साथ में रहते थे, बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती थी। और फिर छोटे-छोटे शहरों में या गाँव में लोग रहते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारे जो पड़ोसी होते थे, वो हमारे रिश्तेदार भी होते थे या हमारे वेल विशर्स होते थे, तो काम चल जाता था। बट आज के ज़माने में जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, और इनफैक्ट आज मैं अगर किसी का बाप हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तरक्की करे और वो माइग्रेट करे। एक अगर वो बड़े शहर में रहता है तो दूसरे देश में जाके पढ़ाई करे या अपना बिज़नेस करे या फिर अपनी जॉब करे। ये इसी तरीके से जो गाँव वाले लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलें, बिकॉज़ यहाँ पे कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो वो बाहर जाके कुछ कमाएँ। ये सब भाग-दौड़ के लिए सब चाहते हैं कि ऐसा ही करे हमारी फैमिली। बट क्या आप उनके साथ में माइग्रेट हो सकते हो? अगर नहीं हो सकते हो तो आपका क्या? या कभी ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए जिसकी वजह से आपके लिए माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो, तब आप क्या करेंगे? कई बार सर अडॉप्ट नहीं कर पाते दूसरी जगह का एग्ज़ैक्टली, एनवायरनमेंट, चीज़ें सारी। स्पेशली एग्ज़ैक्टली। जो पहले के लोग होते थे, उनको लगता था आस-पड़ोस छोड़ के हम नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे देखो, अभी इतना जब हम लोग भाग-दौड़ में लगे होते हैं ना, तब तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम भाग-दौड़ से थक जाते हैं या भाग-दौड़ करना बंद कर देते हैं, तब हमें रियल वैल्यू समझ में आती है सोसाइटी की या आस-पड़ोस के लोगों की। तो वहाँ पे जान-पहचान वाले लोग जब होते हैं हमारे साथ में, तब हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इन सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो आप अपने मन की लाइफ जी सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा और फिर आप अपने मन की लाइफ नहीं जी पाएंगे। और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर दूसरे लोग डिसाइड करेंगे आपके लिए कि आप क्या करना चाहते हो। तो रिटायरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो क्यों करनी चाहिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जी सर। अब इसके आगे चलते हैं कि आप क्या इससे आप ये पहले कि अगर
नॉर्मल लोग अवॉइड करते हैं आज के टाइम में, जी। तो क्या चीज़ें वो फेस कर सकते हैं? थोड़ा-सा अगर आप ये बताएँ कि अगर आप नॉर्मल वे में कुछ ऐसे पॉइंट्स कि अगर आप उसको इमेजिन करें कि हम क्या फेस कर सकते हैं अगर आप आज अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, आप फाइनेंशियली अपने टोटली अपने बच्चों पे या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पे डिपेंड करते सोचते हैं ऐसा कि हो जाएगा, चल जाएगा। तो क्या चीज़ें ऐसी सर? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए कि अगर जैसे बुढ़ापे में सबको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो हेल्थ इश्यू के लिए अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो वो पैसा आपकी जेब से जाने वाला है। अब आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपके पास में वो पैसा नहीं है, तो आपके बच्चे या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं से तो आपको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि सर्वाइवल आज की डेट में जो सर्वाइवल है, वो अमाउंट भी अच्छी खासी बनती है। आप एक एवरेज अगर मैं फैमिली का एक्सपेंस एक आपको बताऊँ, तो वो आज की डेट में 50,000 रुपए है, जो कि अगले 10 सालों में मेबी हो सकता है 75 से 80,000 हो जाए और अगले 20 सालों में वे लाख से 1.5 लाख के बीच में चला जाए। तो ये जो अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट नहीं है। अब ये अमाउंट अगर हर महीने सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आप कैसे इकट्ठी करेंगे? अगर आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे? ये आपको आज से सोचना चाहिए। और देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। भाई हर इंसान की जब वो काम करता है तो वो इतनी मेहनत लगन से करता है, तो ये सोचता है कि एटलीस्ट जब हम रिटायर होंगे तो हमें ये चीज़ें करनी है, जैसे कि बाहर घूमने जाना है, लोगों से मिलना है। हम अपने पूरे जीवन में हम काम ही करते रह गए, हम कहीं किसी से मिले नहीं, हमने तीर्थ नहीं किए या XYZ जो भी उसका मन है। तो बहुत सारी आशाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं आदमी की, जो कि अपनी रिटायरमेंट लाइफ में वो तसल्ली से करना चाहता है और आराम से उसे एन्जॉय करना चाहता है अपनी रिटायरमेंट। तो वो सब एन्जॉयमेंट्स आपके बगैर पैसे के नहीं हो सकते। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। तो सर ये हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, जैसे ही इंसान ने पैसा पैदा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जोड़ना शुरू करते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन आज तक अगर मान लीजिए आप किसी भी एज ब्लॉक में हो और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं शुरू की है, तो आज से कम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पुराना दौर तो हम किसी का भी लौटा नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास है और फ्यूचर हमारे पास है, तो हम आज से आप किसी भी एज साइकिल में हो, आप आज से प्लानिंग करना शुरू करो। क्योंकि आज से प्लानिंग करेंगे तब कुछ कॉर्पस इकट्ठा होगा। अब जितने पास हो आप, उतना कम कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा, सीधी-सी बात है। और जितना दूर हो आप, उतना आप ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाओगे। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे ही आप अर्निंग करना शुरू करें तो कुछ पार्ट वहीं से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो जी। सर इसके लिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं अलग से ही और किस तरीके से या किसके थ्रू ये चीज़ें करनी चाहिए सर? नहीं, पहली बात तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप बाहर हैं कहीं, दिल्ली से बाहर हैं, तो आप किसी भी अपने नज़दीकी फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमसे चाहें तो हम भी आपको कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3-4 प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप जाके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो कुछ पेंशन प्लान्स हैं जो कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स SIP के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लमसम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, सो दैट कि एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, उससे आपका खर्चा चलता रहेगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए करना, जितना लंबा समय हमको मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। आप जिस स्थिति में भी हैं, आज से ही आपको शुरू करनी चाहिए, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको इन सब हर्डल से नहीं गुजरना पड़े। तो सर जो आपने ये बताया रिटायरमेंट प्लानिंग करने और ना करने के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, तो आपको भी ये सारे सजेशंस आई होप अच्छे लगे होंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि अभी से ही आप चाहे किसी भी एज में हो, अगर आप 20s में भी हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपने 20s से स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी रिटायरमेंट ले पाएंगे और अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें मैसेज या DM कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।